अभी हम लोग हैं श्यामा गांव की नई वाली रोड पे। तो खुशी की बात यह है कि इस रोड की जो सफाई का काम है फिर से शुरू हो गया है। वो सामने आप जेसीबी देख सकते हो खड़ी है, सफाई करते हुए यहाँ तक आ गई है वो। और अभी जो सबसे डेंजर जोन आज की डेट में बने हुए हैं इस सड़क पे वो ये गदेरा है। आप सामने देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त यहाँ पे हुआ बरसात में, और यहाँ पे टूट रखा है। और ये सामने बैंड है, वहाँ से फिर वापस ये रोड आ रही है। तो इस गदेरे पे अब जो आगे सफाई का काम होगा वो पता नहीं कैसे आगे होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से टूट चुका है। और अगर सफाई करते हुए जैसे भी अंदर काटती है गदेरे में तो ऊपर जो सड़क जा रही है वो सारी नीचे आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर अगर कुछ जाल बिछा के कॉलम वगैरह भी बनाते हैं तो वो भी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। कुल मिला के अब यहाँ पर जो सफाई का काम चल रहा है सेकंड फेज़ में आप कहेंगे, तो वो बहुत क्वालिटी वाला काम होना चाहिए। और गांव वालों को भी यहाँ पे बहुत जागरूकता दिखाने की ज़रूरत है अब, क्योंकि बार बार अगर ये रोड ऐसे ही टूटेगी तो नई सड़क आने का कोई बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा। और वो जो है जैसे पहले सड़क के अभाव में अपना जीवन यापन कर रहे थे तो वही उनको जो है चलता रहेगा, सड़क आने का कोई बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा। तो ये जो डेंजर जोन यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, है ना, तो यहाँ पर बहुत क्वालिटी का वर्क चाहिए। क्योंकि अगर कुछ भी बनाते हैं यहाँ पे जैसे पुस्ता टाइप का जाल डाल के कॉलम डाल के, तो वो इतना क्वालिटी वाला होना चाहिए कि जो आने वाले टाइम में सीज़न में बरसात वगैरह आए तो उसको झेल पाए। वो ये ना हो कि अभी तो सड़क खुल जाए लेकिन फिर से जब बरसात का सीज़न हो फिर से जो है सड़क टूट जाए और फिर से लंबा इंतज़ार करना पड़े इस रोड को खुलने में। तो यहाँ पर गाँव वालों को बहुत जागरूकता दिखाने की ज़रूरत है, चाहे उन्हें आगे बात करनी पड़े या कुछ करना पड़े। तो उसके लिए तो मेरे साथ नितिन भाई है। नितिन भाई ने इस रोड का जो है शुरू से कवर किया है, जब इसके लिए आंदोलन किया गांव वालों ने सड़कों पे या नीचे घाटी के बैंड पे। और बीच में इसने जब ये रोड टूटी थी, बंद हो गई थी, तो उस समय भी नितिन भाई ने एक वीडियो डाल के अपडेट दिया था कि कैसे कैसे यहाँ पे नुकसान हो रखा है। और नीचे वाले गाँव के भी मतलब सभी लोग यही चाहते हैं कि जो अब नया काम हो रहा है उसकी प्रॉपर डंपिंग हो, कोई इस तरह का नुकसान लोग दोबारा नहीं चाहते हैं। क्योंकि बहुत जो नीचे की सड़क है, गांव है, वहाँ बहुत नुकसान हो रहा है पानी के धारे को या और चीज़ों को। तो नितिन भाई कुछ बोलोगे आप इस बारे में? हाँ, कटिंग यहाँ पे तक तो सही थी बिल्कुल। अब जब कटिंग आगे गदेरे तक होगी, ये वाली कटिंग, ये वाला जोन जो है, हाँ जी, यहाँ पे जो काम होना चाहिए अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जो हर सीजन झेल सके। हाँ बिल्कुल, मेरा भी यही कहना है। इस मुद्दे पे गाँव वालों को एक साथ होना चाहिए और एक मीटिंग करें या यहीं पे आके इन्हीं को बोले जो ठेकेदार यहाँ पे है। और अगर कैसा करना है तो उसी टाइम अधिकारियों को भी फ़ोन किया जा सकता है, वो भी आ सकते हैं और वही समझाएंगे, हम समझाएंगे किस प्रकार से काम हो। क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं वो ज़्यादा टेक्निकल है इस मामले में, कैसे मजबूती वाला काम हो सके। अच्छे टेक्निकल एक्सपर्ट, क्योंकि समय और पैसा तो लग ही रहा है, तो अगर उसको सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए तो जिससे जो जनता है उसको भी लाभ मिले, है ना। क्वालिटी वाला काम हो कुल मिला के। बिल्कुल। क्योंकि वरना नई सड़क आने का कोई फायदा नहीं। अगर दूसरे सीजन में सारा फिर ऐसे ही हो जाएगा तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। कितना खनन हो रहा है, कितनी पेड़ पौधे जा रहे हैं, कितने पेड़ चलेगी कटान में तो अलग ही गए वो। उसके बाद देख दिखाओ ये पेड़ टूट रखे हैं, ये सारे पेड़ टूट रखे हैं। 7, 8, 10, 12 पेड़ तो सीधे बह के नीचे चले गए। तो खनन हो रहा है, हमारे मुल्क खनन हो रहा है। और ऊपर गांव को भी खतरा है। अगर मतलब रोड अगर यहाँ पे जैसे अंदर कटती है तो वो नहीं होना चाहिए, इससे गांव को भी खतरा है ना। इतने सारे पत्थर जा रहे हैं हमारे यहाँ से पूरे खनन होके, इतने सारे ये, तो ये भी सब देखना चाहिए गाँव। तो ये सब मुद्दे उठाने चाहिए वहाँ पे, क्योंकि आगे रोड बनेगी तो ये सारा चीज़ जो है यहीं के काम आएगा। अगर इसका जैसे अब यहीं पर इतना सारा टूट रखा है तो ये सारा जो यहाँ का ये काम भी हो जाएगा, ठेकेदार आएगा तो ये काम भी कर लेगा। हाँ। किस क्वालिटी में करता है वो अपने हिसाब से करेगा। वो एक ऐसा करेगा कि सीधे जाने के लिए हो जाए। इस बार तो हम चले जाएंगे 4-5 महीने, अगले सीजन में वो झेल नहीं पाएगा। जो काम हो अच्छी क्वालिटी का हो, जो हर सीजन चले। तो गांव वालों को यहाँ पे जागरूकता दिखाने की ज़रूरत है कुल मिला के। और खुशी की बात यह है कि आप सामने देख सकते हो जेसीबी खड़ी है, वो अपना काम कर रही है सफाई का। और जो भी ये सड़क में मलबा वगैरह आ रखा है उसको साइड कर रही है। और गाँव वाले भी जो मतलब लगातार उनको सचेत कर रहे हैं कि जो डंप जो है मलबा नीचे गदेरे की तरफ नहीं आना चाहिए और प्रॉपर डंपिंग होनी चाहिए, जिससे सड़क भी बन जाए और जो ये नुकसान हो रहा है उससे भी बचा जा सके। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे दिखा दी, हाँ, ये इस तरह का जो कटान की मिट्टी है वो ऐसे ही पड़ जाती है, तो जब बारिश आती है तो ये ऐसे ही धंस जाता है, तो फिर टूट जाएगी सड़क। तो पूरी तरीके से जो मिट्टी है उस पर डिपेंड ना हो। सड़क चौड़ी, मिट्टी ऊपर खदान किया उसको नीचे बिछाया तो सड़क चौड़ी हो जाती है, ऐसा ना हो।